मदारिस एक्ट का फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का मुतालबा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, हुकूमत प्यार और मोहब्बत से मसले को हल करे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुकूमत ने बिल पेश और मंजूर होने तक कोई एतराज़ नहीं उठाया। ऐवान सदर बताए, आखिर एतराज़ क्यों है? मदारिस बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। हुकूमत ने अब झगड़ा खड़ा कर दिया कि बिल पर बड़े एतराज़ हैं। मनफी गुफ्तगू नहीं चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल पर तकसीम। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी बनने के बाद सिविल नाफरमानी का फैसला मुलतवी किया, बातचीत ना हुई तो नया लाहे-अमल बनाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, कॉल बानी PTI ने दी वही वापस ले सकते हैं, जिससे मुज़ाकरात होने हैं तैयार हैं। शरह सूद में 2% कमी, 15 से कम करके 13% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहने का इम्कान। कहा, महंगाई तवक्को से कम रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफे का रुझान बरकरार रहने की तवक्को है। टैक्स महसूलात में कमी पूरी करने के मुमकिना इक़दामात से महंगाई में इजाफे का खदशा है। सालाना मालियाती अहदाफ हासिल करने के लिए इजाफी इक़दामात करना होंगे। स्टेट बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा, मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है मुस्तक़बिल में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। मईशत बहाली के लिए वज़ीर ख़जाना और दीगर इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई 3-4 माह कम रहने की तवक्को है, इसके बाद इजाफा होगा। अफरात ज़र नीचे आने तक खदशात बरकरार रहेंगे। 1.5 साल पहले गैर यकीनी कैफियत थी। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर के बायस बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात नहीं होंगी। कर्ज में सूद की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। पंजाब के वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए मुकर्रर। रुकने पंजाब असम्बली को 76,000 के बजाय 4 लाख रुपए मिलेंगे। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। PTI की मुखालिफत। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 9.5 लाख रुपए होगी। डिप्टी स्पीकर को 7,75,000 रुपए माहाना मिलेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी को 4,51,000 रुपए मिलेंगे। एडवाइजर और मुआविनी खसूसी की तनख्वाह 6,65,000 रुपए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत का मुल्क में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। वज़ीर मुमलिका शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा, हमारे इंटरनेट की स्पीड इस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए। अप्रैल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 5G से इंटरनेट स्पीड की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। नेशनल डिजिटल कमीशन कायम करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। कोई VPN ब्लॉक नहीं किया, ना करेंगे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान ने कहा, VPN ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होनी चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में हज दरखास्तें वसूल करने का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी अमूर ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान ने कहा, आज तक मौसूल दरखास्तें कामयाब तस्वुर की जाएंगी। 19 से 27 दिसंबर तक हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर रोक दिया गया। जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अदालत जाने का ऐलान। कहा, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही थी। बार बार लाशों का जिक्र करने वाले हमें नंबर दें। असल नंबर पता ना हो तो झूठ बोला जाता है। तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमा 10 नंबर न देते। तहरीक इंसाफ के लोग सच्चे होते तो एक बात करते। कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत से हल ना हो। हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, अब सुमोटो नहीं ले सकते। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। केसेस में अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। आईनी एतबार से भी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत के पास अभी लगता है इतने पैसे नहीं। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। शेरी मजारी, राशिद हफीज, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक समेत दीगर शामिल। अदालत में मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया। केस में मजमूई तौर पर 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज समेत दीगर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी दायर। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। वज़ीर आज़म से बिलावल की मुलाकात की कोशिश की। मौलाना के मसले का हल चाहता हूं। मुत्तहिदा बाप और PTI से भी बातचीत की कोशिश की। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेंगी। यही तरीका है बात चलने से आगे चलने का। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। एक शख्स के लिए पूरे सूबे को दाव पर लगाया गया। सूबाई हुकूमत को अपनी तवज्जो आवाम के मसाइल हल करने पर देनी चाहिए। आइन से कोई बालातर नहीं। गवर्नर की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म और सदर से मुताल्लिक है। गवर्नर के हवाले से बहैसियत वज़ीर आला मुझसे राय नहीं ली जाती। MQM की गवर्नर सिंध की तब्दीली की मुखालिफत। कहा, गवर्नर की तब्दीली की ख्वाहिश रखने वाले दुनिया से चले जाएंगे। गवर्नर कहीं नहीं जाएंगे। मुआहिदों पर अमल ना हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं बचता। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, इक़्तिदार मिलने के बाद सबको मसले याद आने लग गए। हमें मसले ना सुनाए, हल बताए। MQM वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से मातहत अदालतों तक इस्लाहात नाफिज करेंगे। इस्लाहात अदालती निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। इस्लाहात में जजेस, वकला और अवाम के ताउन की अहमियत पर जोर। सुप्रीम कोर्ट का ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म का इजरा। नैब पहले खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब वजारत कानून के मातहत है। नैब प्रोसिक्यूटर के शहजाद सलीम केस से मुतालिक समात में दलाइल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया, नैब अब खुद मुख्तार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वजारत कानून के मातहत होने का मतलब विफाकी हुकूमत के मातहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार 61 मुल्जिमान केसेस से डिस्चार्ज। पुलिस ने 188 अफराद को इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। 96 मुल्जिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 31 जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, डिस्चार्ज किए गए मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। अडयाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मजीद कहा, बानी PTI इंतकाम पर नहीं, हकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी टेम्परेचर में कमी मुल्क, कौम और सियासत की मफाद में है। मुल्क में नए इंतखाबात के लिए जामे हल तलाश करना असल मकसद है। महमूद अचकजई ने कहा, नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इन्हें शहबाज शरीफ और नून लीग को समझाना चाहिए। अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। हम नहीं चाहते अवाम की ताकत हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल हो। हुकूमत ने जिद ना छोड़ी तो गुस्सा सब कुछ बहा ले जाएगा। दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। कहीं भी इस्टेब्लिशमेंट तो एक माँ की हैसियत रखती है, वो तो एक उसको माँ का दर्जा है, उससे तो मोहब्बत होती है। उसके खिलाफ बातें करने वाला पाकिस्तान में कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट माँ की तरह होती है, माँ से मोहब्बत की जाती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात होती है। कभी कोई पार्टी बोलती है।
हर बात पर एस्टैब्लिशमेंट को जिम्मेदार बना देते हैं। हम कब समझेंगे अच्छा हो या बुरा? सियासतदान खुद जिम्मेदारी लिया करें। पाकिस्तान में यूट्यूब सारिफिन की तादाद 7 करोड़ 17 लाख से बढ़ गई। 6 करोड़ से जायद फेसबुक और 4 करोड़ से जायद टिकटॉक सारिफिन। पीटीए ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख से जायद। मुल्क के 91% आबादी के पास फोन सर्विसेज की सहूलत मौजूद है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मालाकंड, एबटाबाद समेत विंटर जोन के स्कूलों में 22 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। लेह में -9, करदू में -7 डिग्री रिकॉर्ड, अस्तोर में पारा -6, हुंजा में -5, इस्लामाबाद कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 5 और कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन में मजबूत शराकतदारी के ख्वाहां हैं। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई।